प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा के लिए वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ने जा रहे हैं। कबीर जो 1396 सदी के निर्गुण भक्ति के कवि, एक संत सुधारक, एक समाज सुधारक के रूप में, क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं और उनकी साखियों को साक्ष्य कहा जाता है, यानी आंखों देखी। उनके दोहों को हमेशा साखियां इसीलिए कहा जाता है। तो चलिए उनका पहला दोहा हम लोग देखते हैं क्या है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी हमें कभी भी किसी विद्वान व्यक्ति की जाति पूछ करके आकलन नहीं करना चाहिए। कौन से वंश का है, क्या कास्ट है उसकी, सरनेम क्या है, पंजाबी है, बनिया है, सरदार है, नहीं। हमें केवल उसकी ज्ञान, जो हमें उसके द्वारा नॉलेज मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो उसके गुणों के द्वारा हमें लाभ प्राप्ति हो रही है, हमें केवल उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब भी मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार की केवल पैनी धार पर ही हम लोग उसके गुणों से आकर्षित होते हैं। मयान चाहे सोने की बनी हो, चांदी की बनी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध होने पर यानी काम आने पर तलवार की पैनी धार ही काम आती है। दूसरा दोहा देखते हैं इसका। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर न उलटिए, रही एक की। आजकल बच्चों में बहुत ही चलन है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अपशब्द कह दिया, और एक किसी ने अपशब्द कहा, दूसरे ने उससे बड़ा अपशब्द कहा, और बात छोटी सी बढ़ती बढ़ती राई से शुरू होकर के पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कबीर जी हमें कहते हैं, कोई हमें अपशब्द कह रहा है, कोई गाली यदि हमें दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कबीर जी हमें बता रहे हैं। कबीर जी हमें क्या बता रहे हैं? कबीर जी बता रहे हैं आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। आजकल चलन है व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई ऐसा कमेंट किसी की टिप्पणी पर कर दिया जाता है, फिर हम उसके प्रत्युत्तर में और ऐसा कमेंट करते हैं जो उसके हृदय को कहीं अंदर तक भेद देता है। जस्ट इग्नोर। कबीर जी क्या कहते हैं? जस्ट इग्नोर। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से उसको इतना अचंभित कर दो, उसके ऊपर इस तरह का प्रभाव डालो कि वो जो राई का जो पहाड़ बनने जा रहा है उसको वहीं पर रोका जा सके और हम उस कीचड़ में लथपथ होने से बिल्कुल बच जाएं। हमारा व्यक्तित्व हम इतना प्रभावशाली बना ले। तीसरा दोहा देखते हैं। वाह, तीसरा दोहा तो बहुत ही मजेदार है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन चारों दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एक्ट करके दिखाती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये दोहा। देखिए, आप देखते होंगे, आप सबके घर में पूजा, अरदास, आरती जरूर होती होगी और किसी किसी के घर में इस तरह का दृश्य भी होता होगा। ओम जय जगदीश, अरे अरे भाई देखो कुकर की सीटी बज गई है, जरा बंद कर दो। या कोई घंटी बजी है तो उसे जो है बिल्कुल बंद कर दो। या व्हाट्सएप की जैसी आवाज हुई तो पता चले कि अरदास में ध्यान नहीं है और व्हाट्सएप देखा जा रहा है, कितने लाइक आ गए, किसी ने किया कि नहीं किया। माला तो कर में फिर, कर मतलब हाथ, कि माला जब हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुखमाही, जीभ के अंदर राम राम चल रहा है। आप इसको केवल पूजा से मत जोड़िए, आप अपनी अध्ययन से, अपनी पढ़ाई से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप अपना लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, स्मरण करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप पूरी एकाग्रचित्त होकर ही अपना कार्य करें। ऐसा ना हो कि कार्य कर रहे हैं और कहीं से आपको कोई आवाज आ रही है, भाई मैगी की खुशबू आ रही है, अब आपका जो जीवा है वो मैगी का स्वाद लेने के लिए ललायित है। आपका पूरा एकाग्रचित्त किस में होना चाहिए? जो आप कार्य कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन में होना चाहिए। जीभ फिरे मुखमाही, मन चारों दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कबीर ने बहुत सुंदर कहा, हमें पूरा एकाग्रचित्त होकर अपना पूरा इस तरह का काम करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं।
कबीर घास ना नींदिए। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, कबीर घास ना नींदिए, जो पांव तले होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। मतलब हमें घास जैसे तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आपने एक कविता पढ़ी होगी पिछली कक्षा में कि मैं मुंडेर पर खड़ा था और एक तिनका मेरी आंख में जा गिरा, और अहंकार से भरा हुआ कवि था और उसकी आंख में बहुत ज्यादा दुखने लगी, लोग मूठ दे करके उसे सेक करने लगे और उसका जो अहंकार है वो तहस नहस हो गया, क्योंकि वो एक तिनके से हार गया। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं, दुहेली मतलब बहुत दुखता है कि हमें घास जैसे तिनके की भी तुलना नहीं, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम निंदा करते हैं और वो तिनका भी हमारी आंख में पड़ करके हमें बहुत कष्ट दे सकता है। अगला दोहा देखते हैं। चलिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, बा आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर जी, आपने अगर सुना हो कि कबीर जी तो कहते थे कि चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। दास जी कहते हैं, मनुष्य का मन यदि शांत है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। इसी तरह से मनुष्य यदि अपने स्वार्थ का त्याग कर दे तो वह दयावान बन सकता है। मनुष्य अपनी कमजोरियों को दूर करके समस्त संसार में सौहार्द, मानवता और दया का भाव विचार फैला सकता है। कबीर की साखियां केवल पढ़ने के लिए ही नहीं होती है, उनकी हर साखी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, अपने जीवन में उतारने को मिलता है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ में।